घुसपैठियों को ये नहीं रोक पाए, दोष ममता जी पे डाले। भाजपा का इसी के कमल वाली हरकतें पहले से ही थी, दूसरों के घर पे पत्थर मारना, फिर कहना मुझे नहीं पता, बैट उनके हाल पे उन्होंने किया। ये भाजपा के पहले से ही है। ये जो ममता जी कर रही बिल्कुल सही कर रही है, अच्छा कर रही है, इनको और थोड़ा परेशान करना चाहिए। इस्तीफा ना देना सही है? नहीं, वो बात सही नहीं है। देखिए इसमें संविधान की किताब लेकर मैं बिल्कुल संविधानिक प्रावधान का हवाला देते हैं। संविधान तो यही कहता है कि जनादेश आपके साथ नहीं है तो सासम्मान आप इस्तीफा दीजिए। वो तो बेचारी ममता जी इनको चिढ़ा रही है। देखिए, इसमें कोई प्रावधान नहीं है रेजिग्नेशन देना, नहीं। असेंबली का टेन्योर खत्म हो जाता है, गवर्नर राष्ट्रपति को बता देंगे और माननीय राष्ट्रपति गवर्नर को बोल के गवर्नर अगली सरकार को बुलाएंगे स्वेरिंग इन के लिए। ये कोई प्रावधान ही नहीं कि आप बैठ सकते हैं, ऐसा प्रावधान है ही नहीं भारत के संविधान में। वो तो उनको चिढ़ा रही, जैसे मैं इसको चिढ़ाता था बैट बॉल लेकर, तो ये परेशान होते थे, तो उनको परेशान कर रही है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये बचपन का बैट बॉल, ये भाजपा बचपन में ही रुका हुआ है, ये पश्चिम बंगाल की सत्ता का सवाल है और आपकी सीनियर नेता है ममता बनर्जी, जो अब इंडिया अलायंस को मजबूत करने का दावा कर रही है। देखिए, अब वो जो कह रहे कि हम उल्टा लटकाते मारेंगे, वो कौन सा है? तो वो अगर थोड़ा सा ये कर रहे गुंडों को मारेंगे तो फिर मारो ना, वहां जला रहे, वहां जल रहे बंगाल, जल रहे बंगाल, तब तो मारेंगे। तो आप कहते हो क्या फेलियर? ये जब मणिपुर में किसकी सरकार थी? ये जहां जहां, देखिए प्राची जी, मैंने हमेशा आपके शो पे कहा, जहां जहां भाजपा जाती है वहां वहां दंगे शुरू होते हैं। इसका प्रमाण आज हमने इंडिया टीवी। भाई छोटा जवाब दीजिएगा शहजाद जी, बस ये तो मैं ये कहूं सीधी सीधी लाइन में कि चुनाव आयोग जो अभी तक सफल था, आप उसे धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे थे, अब वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। अच्छा, अभी मैं जवाब, हम पहले से कह रहे थे ज्ञानेश्वर कुमार जी फेलियर है। सुनिए ना, वैनिश कुमार केरला में भी फेलियर है क्या? केरला में तो भारत रत्न दे देंगे उनको। अब सुन लीजिए, केरला के भाई सुनिए, ऐसा है कि हमारी कितनी राज्यों में सरकार है? 22 के राज्यों में। हमारी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई, उत्तराखंड में रिपीट, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, एक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कभी अभद्रता हुई? हमारी सरकारें इतनी स्ट्रांग रिपीट हुई, और केवल बंगाल में ये सब हरकतें। दूसरी बात, इन्होंने बोला कमल वाली हरकतें। कमल माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का पावन वो है और हमारा राष्ट्रीय फूल है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कमल का अपमान किया, आपके पर नेता का नाम राजीव मतलब कमल, मतलब कमल वाली क्या हरकत थी? राजीव की क्या हरकत थी? फिर सुनिए आखिरी बात, देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा कि बॉर्डर फेंसिंग हम हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई। और मैं आखिरी में लास्ट में फिर से पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से एक नया पैमाना सेट किया है, ये पूछे इनसे कि इफ दे आर नॉट एग्रीएबल तो संविधान विरोधी तो वो निकली। भाई आज तो अखिलेश यादव जा रहे हैं, प्रदीप भाटी जी बताएंगे कुछ सलाह देने जा रहे हैं, नहीं जा रहे, लेकिन फिर आपने मेरे सवाल को घुमा दिया शहजाद। मैं फिर से सीधा सवाल पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग क्या फेलियर है पश्चिम बंगाल में टोटली, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? कि जनता ने चुनाव आयोग फेलियर है या सक्सेस है ये बता दिया है वोटिंग करके। अभी जो हो रहा है सर, पहले तो आप धन्यवाद दे ही रहे थे। अभी जो हो रहा है, ममता बनर्जी केयर टेकर सीएम है, वो उनका फेलियर है। सेंट्रल फोर्सेस की अब कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे वो केयर टेकर सीएम करे तो सेंट्रल फोर्सेस है कहां? मुझे बताइए बीजेपी के, मैं आपको बता रहा हूं, सेंट्रल फोर्सेस, ममता बनर्जी ने कह दिया कि आप तैनात मत होइए, जाइए। एक सेकंड, ऐसा है सेंट्रल फोर्सेस जहां पर भी है वो अपना काम कर रही है। मेरे सेंट्रल फोर्सेस जो देश के सुरक्षा बल है उनके ऊपर उनकी नैतिकता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, हमारी पार्टी 10 सेकंड, हमारी 10 सेकंड भाई 10 सेकंड, हमारी पार्टी के एको एक नेता ने बोला हिंसा नहीं होनी चाहिए, बोला कि नहीं बोला? बदलाव होना चाहिए, बदले नहीं होने चाहिए। ममता बनर्जी से एक भी ऐसा बयान आया? मुझे एक लाइन, ममता बनर्जी से एक भी ऐसा बयान आया क्या? आप गार्गी जी से पूछ लो, एक लाइन दे दीजिए। वो बंगाली भी आपने बचपन में प्राची जी ऑफ पिक्चर देखी होगी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया किसी को नजर नहीं आते, वो जो पैदा नहीं हुई था वो मूवी, आपका बचपन था वो। डीवीडी पे तो देखी होगी। अच्छा ठीक, वो क्या बात है, डीवीडी पे देखी होगी। पर वो मिस्टर इंडिया में किसी को मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देते थे, वो सिर्फ जो लाल कलर के चश्मे पहनते थे वैसे ज्ञानेश्वर कुमार जी, जिनका मैंने नाम रखा है वैनिश कुमार, हम में से किसी को दिखते नहीं विपक्ष, सिर्फ भाजपा को दिखते और भाजपा के काम में आते, इसलिए आज वो दिखे वैनिश कुमार हो गए।